सोचिए, अगर आपको हर नई स्किल इतनी तेजी से आ जाए जैसे किसी के हाथ में जादू की छड़ी हो, चाहे नई भाषा बोलनी हो, कोई सॉफ्टवेयर मास्टर करना हो, किसी इंटरव्यू की तैयारी करनी हो या फिर बिजनेस में नई स्ट्रेटेजी अपनानी हो, आप सब कुछ बिजली की रफ्तार से सीख पाए। यही सपना हकीकत में बदलने का नक्शा है अल्ट्रा लर्निंग। स्कॉट यंग इस किताब में बताते हैं कि सीखना टैलेंट से नहीं, स्ट्रेटेजी से होता है। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने बिना किसी डिग्री या फॉर्मल ट्रेनिंग के खुद से गहरी स्किल्स सीखी है। इनका सीक्रेट है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यानी आप खुद तय करें क्या सीखना है, कैसे सीखना है और किस स्पीड से सीखना है। ये किताब हमें ये समझाती है कि आज के समय में असली ताकत सिर्फ नॉलेज रखने में नहीं है, बल्कि नई नॉलेज को तेजी से अपनाने और उसे इस्तेमाल करके हर चुनौती का हल निकालने में है। यही फर्क है एक सामान्य लर्नर और एक अल्ट्रा लर्नर के बीच। ये किताब सिर्फ पढ़ाई के तरीके नहीं बदलती, बल्कि आपकी सोच को बदल देती है, ताकि आप सीखने को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकें और हर मुश्किल को ग्रोथ का नया मौका बना सके। चैप्टर 1, क्यों जरूरी है अल्ट्रा लर्निंग? सोचिए, आप एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हर हफ्ते नए सॉफ्टवेयर, नए ट्रेंड्स, नई स्किल्स की मांग बढ़ रही है। पहले के जमाने में एक डिग्री या एक हुनर इंसान की पूरी जिंदगी चला देता था, लेकिन आज अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो सिर्फ कुछ सालों में ही आपकी स्किल्स बेकार हो सकती है। यही डर और यही हकीकत हमें अल्ट्रा लर्निंग की जरूरत समझाते हैं। स्कॉट यंग कहते हैं कि भविष्य में सर्वाइवल उन लोगों का होगा जो तेजी से सीख सकते हैं और सीख कर तुरंत उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्ट्रा लर्निंग सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करने का तरीका नहीं है, बल्कि एक एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है, जहां आप खुद अपने लिए रोड मैप बनाते हो, गहराई से पढ़ते हो और जरूरी चीजों को मास्टरी तक ले जाते हो। इस अप्रोच के 3 सबसे बड़े फायदे हैं। स्पीड, आप वही स्किल महीनों की जगह हफ्तों में पकड़ सकते हो। फोकस, आप अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से हटाकर लेजर की तरह किसी एक टारगेट पर लगाना सीखते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी स्किल्स सिर्फ किताब तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हर प्रैक्टिकल चैलेंज में काम आती है। असल बात यह है कि अल्ट्रा लर्निंग हमें यह एहसास कराता है कि सीखना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक हथियार है, और जिसको ये हथियार चलाना आ गया वो हर चैलेंज को अवसर में बदल देगा। चैप्टर 2, मेटा लर्निंग, सीखने की तैयारी का नक्शा। जब भी हम कोई नई चीज सीखना चाहते हैं, ज्यादातर लोग तुरंत उसमें कूद पड़ते हैं। मानो किताब खोल ली, कोर्स ज्वाइन कर लिया या यूं ही वीडियो देखना शुरू कर दिया। लेकिन असली मास्टरी कभी ऐसे नहीं आती। असली रहस्य है सीखने से पहले सीखने की तैयारी करना। इसे ही कहते हैं मेटा लर्निंग। मेटा लर्निंग का मतलब है अपनी सीखने की यात्रा का नक्शा बनाना। जैसे कोई यात्री बिना नक्शे के निकल पड़े तो रास्ता भटक सकता है, वैसे ही बिना सही तैयारी के सीखना शुरू करने का मतलब है समय और ऊर्जा बर्बाद करना। इस तैयारी के 3 हिस्से हैं। सबसे पहले आता है वाई, क्यों सीखना है। खुद से साफ सवाल करो, क्या मैं ये स्किल नौकरी के लिए सीख रहा हूं, अपनी रुचि के लिए या किसी बड़ी समस्या का हल निकालने के लिए? जब आपका क्यों मजबूत होता है तो आप बीच में कभी हार नहीं मानते। फिर आता है व्हाट, क्या सीखना है। हर स्किल में सब कुछ बराबर जरूरी नहीं होता। अगर आप कोई भाषा सीख रहे हो तो पहले बातचीत के लिए जरूरी शब्द और वाक्य सीखना सबसे अहम है, न कि जटिल व्याकरण। इसी तरह अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो पहले बेसिक लॉजिक और सिंटैक्स पर पकड़ बनाओ, फिर एडवांस चीजों पर जाओ। और आखिर में है हाउ, कैसे सीखना है। यह तय करना कि कौन सा तरीका आपके लिए सबसे कारगर होगा। किताब पढ़ना, ऑनलाइन कोर्स लेना, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पर काम करना या किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस लेना। सही तरीका वही है जो आपके क्यों और क्या से मेल खाए। मेटा लर्निंग हमें यह समझाता है कि मेहनत करना काफी नहीं है। असली फर्क पड़ता है सही दिशा में मेहनत करने से। जब आपको पता है कि कहां जाना है और किस रास्ते से जाना है, तो आपका हर कदम आपको मंजिल के और करीब ले जाता है।
यही सबक है इस अध्याय का। सीखने की तैयारी करना सीखने की असली नींव है। बिना तैयारी सीखना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, और तैयारी के साथ सीखना मंजिल तक पहुंचने का पक्का रास्ता। चैप्टर 3, फोकस, ध्यान की शक्ति। सीखने की सबसे बड़ी बाधा किताबें या कोर्स नहीं है, बल्कि हमारा भटकता हुआ दिमाग है। हम पढ़ने बैठते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया या किसी और ख्याल से ध्यान टूट जाता है। नतीजा यह होता है कि घंटे भर पढ़ने के बाद भी कुछ खास याद नहीं रहता। स्कॉट यंग कहते हैं कि असली सीख वही होती है जहां गहरा ध्यान, डीप फोकस होता है। जब दिमाग पूरी तरह एक ही काम में डूब जाता है, तो वही पल आपकी स्मृति को मजबूत बनाते हैं और स्किल्स को अंदर तक पक्का कर देते हैं। फोकस के लिए 3 चीजें जरूरी है। पहला है डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पहाड़ों पर जाना पड़ेगा, बल्कि ये कि जिस समय सीख रहे हो उस समय मोबाइल, नोटिफिकेशन और गैर जरूरी कामों को बाहर कर दो। दूसरा है टाइम ब्लॉक्स। दिमाग लगातार घंटों तक नहीं टिक सकता, लेकिन अगर आप 45-60 मिनट का एक फोकस ब्लॉक बनाकर सिर्फ उसी पर काम करो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। तीसरा है माइंडसेट शिफ्ट। जब आप सीखने को एक मिशन मानते हो, तब आपका दिमाग खुद को उसी लेवल पर ट्यून कर लेता है। थोड़ी देर की असुविधा, बोरियत या थकान को सहने की क्षमता ही गहरे ध्यान की असली ट्रेनिंग है। इस अध्याय का असली संदेश यही है कि बिना फोकस के सीखना वैसा ही है जैसे बिना नुकीली धार के तलवार। लेकिन जब आप दिमाग को गहरे ध्यान में प्रशिक्षित करते हो, तो वही सीखना बिजली की तरह तेज और असरदार हो जाता है। चैप्टर 4, डायरेक्टनेस, सीधा अभ्यास। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी स्किल को सीखने का मतलब है किताबें पढ़ना, नोट्स बनाना या थ्योरी समझना। लेकिन सच्चाई यह है कि असली महारत कभी थ्योरी से नहीं आती, बल्कि सीधे अभ्यास से आती है। स्कॉट यंग इसको कहते हैं डायरेक्टनेस, यानी वही करो जो असल जिंदगी में करना है। मान लीजिए आप तैरना सीखना चाहते हैं। आप चाहे तैराकी पर 100 किताबें पढ़ लो या वीडियो देखकर हर टेक्निक समझ लो, लेकिन जब तक पानी में उतरकर खुद कोशिश नहीं करोगे, तैरना नहीं आएगा। यही नियम हर स्किल पर लागू होता है, चाहे वो भाषा हो, प्रोग्रामिंग, पब्लिक स्पीकिंग या कोई भी कला। डायरेक्टनेस हमें 2 बड़ी बातें सिखाती है। थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस मायने रखती है। अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ नोट्स रटने से ज्यादा काम मॉक इंटरव्यू देना करेगा। लर्निंग बाय डूइंग सबसे तेज तरीका है। असली दुनिया में स्किल को इस्तेमाल करना ही सीखने का सबसे छोटा रास्ता है। यही वजह है कि अल्ट्रा लर्नर्स किसी स्किल को सिमुलेट नहीं करते, बल्कि उसे जीते हैं। अगर उन्हें भाषा सीखनी है, तो वे सीधे लोगों से बातचीत करते हैं। अगर कोडिंग सीखनी है, तो वे असली प्रोजेक्ट पर हाथ लगाते हैं। अगर बिजनेस सीखना है, तो वे एक छोटा वेंचर शुरू करके सीखते हैं। इस अध्याय का सबक साफ है। किताबें रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन मंजिल तक ले जाने वाली असली ताकत है सीधा अभ्यास। चैप्टर 5, ड्रिल, कमजोरियों पर वार। हर इंसान की सीखने की यात्रा में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो सबसे मुश्किल लगते हैं। कोई मैथ्स पढ़ रहा हो तो उसे अलजेब्रा में अटकन हो सकती है। कोई नई भाषा सीख रहा हो तो उसे उच्चारण या शब्द याद रखने में दिक्कत हो सकती है। और कोई पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा हो तो मंच पर खड़े होने का डर सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। यही है आपकी कमजोर कड़ियां, वीक लिंक्स। स्कॉट यंग कहते हैं कि इन कमजोरियों को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल है। असली अल्ट्रा लर्नर वही होता है जो सीधे इन पर वार करता है। यही है ड्रिल स्ट्रैटेजी। ड्रिल का मतलब है किसी स्किल को टुकड़ों में तोड़कर उस हिस्से को अलग से बार बार अभ्यास करना जिसमें आप सबसे ज्यादा कमजोर हो। जैसे अगर गिटार सीख रहे हैं और उंगलियों की स्पीड नहीं बन रही, तो गानों की बजाय सिर्फ फिंगर एक्सरसाइज पर ध्यान दो। अगर इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंसी की समस्या है, तो घंटों ग्रामर पढ़ने के बजाय सिर्फ 20-30 आम वाक्य रोज तेजी से बोलने की प्रैक्टिस करो। अगर मैथ्स में कैलकुलेशन धीमी है,
तो पूरे सवाल हल करने की बजाय सिर्फ मेंटल कैलकुलेशन का ड्रिल करो। ड्रिल हमें यह सिखाता है कि किसी स्किल का सबसे मुश्किल हिस्सा ही आपकी असली प्रगति को रोकता है, और जब आप उस हिस्से को अलग करके बार बार मारते हो तो धीरे धीरे वो कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इस अध्याय का असली संदेश है, मास्टरी का रास्ता आपकी कमजोरियों से होकर गुजरता है। अगर आप उनसे भागते हो तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे, लेकिन अगर उन पर सीधा वार करते हो तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। चैप्टर 6, रिट्रीवल फीडबैक, याद करना और सुधार लेना। पढ़ाई का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा, लेकिन असली रिसर्च बताती है कि दोहराना से ज्यादा असरदार है याद करने की कोशिश करना। इसे कहते हैं रिट्रीवल प्रैक्टिस। जब आप बिना किताब देखे किसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हो तो आपका दिमाग उस जानकारी को गहराई से खोजता है। यही खोज आपकी स्मृति को और मजबूत कर देती है। यही कारण है कि टेस्ट देना या खुद से प्रश्न पूछना बार बार नोट्स पढ़ने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। अब आती है बात फीडबैक की। जब आप कुछ नया सीख रहे होते हो तो आपको यह जानना जरूरी है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। फीडबैक ही वो आईना है जो आपकी कमियों को दिखाता है और उन्हें सुधारने का मौका देता है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो ऑडियंस के रिएक्शन ही आपका फीडबैक है। अगर आप भाषा सीख रहे हो तो नेटिव स्पीकर्स आपको बता सकते हैं कि आप कहां गलती कर रहे हो। अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो आपके प्रोजेक्ट का आउटपुट ही आपका सबसे बड़ा फीडबैक है। रिट्रीवल और फीडबैक मिलकर सीखने का असली इंजन बनाते हैं। रिट्रीवल आपके दिमाग को जानकारी निकालने की आदत डालता है और फीडबैक आपको सही दिशा में मोड़ता है। इस अध्याय का सबक साफ है, सीखने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि बार बार याद करने की कोशिश करना और सुधार के लिए फीडबैक लेना है। चैप्टर 7, एक्सपेरिमेंटेशन, नए तरीकों से सीखना। सीखना हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता। कभी कभी एक ही तरीका बार बार अपनाने से दिमाग थक जाता है और प्रकृति रुक जाती है। यहीं पर काम आता है एक्सपेरिमेंटेशन, यानी नए तरीकों से खेल खेल में सीखना। स्कॉट यंग बताते हैं कि असली अल्ट्रा लर्नर कभी एक ही रास्ते में कैद नहीं होता। वो सीखने के अलग अलग तरीके आजमाता है और देखता है कि कौन सा तरीका उसके लिए सबसे ज्यादा असरदार है। ये मानो अपने लिए एक अनोखी लर्निंग रेसिपी बनाने जैसा है। अगर आप भाषा सीख रहे हैं और किताबें पढ़ पढ़ कर ऊब गए हैं तो फिल्में या पॉडकास्ट सुनकर प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आ रही तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाकर देखिए। अगर पब्लिक स्पीकिंग का डर खत्म नहीं हो रहा तो बड़े मंच पर जाने से पहले छोटे ग्रुप्स में बोलकर अभ्यास कीजिए। हर नया प्रयोग आपको एक अलग नजर और नई ऊर्जा देता है। एक्सपेरिमेंटेशन हमें यह एहसास कराता है कि सीखना कोई उबाऊ प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक रोमांचक सफर है। जितना आप नए तरीके अपनाते हैं उतना ही आप अपनी सोच को लचीला बनाते हैं और उतनी ही तेजी से मास्टरी की तरफ बढ़ते हैं। इस अध्याय का सबक यही है, सीखना तभी गहराई पकड़ता है जब आप उसमें प्रयोग करने की हिम्मत रखते हैं। हर नया प्रयास आपको अपनी ही सीमाओं से बाहर निकालकर एक और स्तर तक ले जाता है। चैप्टर 8, लाइफ लॉन्ग अल्ट्रा लर्निंग, सीखने को आदत बनाना। सीखना कोई एक बार का काम नहीं है और नहीं ये सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित रहता है। असली सीख तब होती है जब ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, एक ऐसी आदत जो हमें हर दिन बेहतर बनाती है। यही है लाइफ लॉन्ग अल्ट्रा लर्निंग। स्कॉट यंग कहते हैं कि आज की दुनिया इतनी तेज बदल रही है कि अगर हम रुक गए तो पीछे छूट जाएंगे। आज की स्किल कल बेकार हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास जल्दी और गहराई से सीखने की आदत है तो आप हमेशा समय के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। लाइफ लॉन्ग अल्ट्रा लर्निंग का मतलब है हमेशा जिज्ञासु बने रहना, हर चीज को सवालों की नजर से देखना। ये कैसे काम करता है, इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप सीखने की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं।
किसी और के सिखाने का इंतजार नहीं करते, और सबसे जरूरी बात, हालात जैसे भी हो, आप उनमें ढलकर नई स्किल्स अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी में अचानक नया टूल आ गया, तो आप हिचकिचाने के बजाय तुरंत उसे सीखने लग जाते हैं। अगर करियर बदलने की जरूरत पड़ जाए, तो नई चीजों को बोझ नहीं बल्कि नए मौके की तरह देखते हैं। इस अध्याय का सार यही है, अगर सीखना आपकी आदत बन गया, तो जिंदगी की कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। हर मुश्किल एक नया दरवाजा खोलेगी और आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सीखना ही आपकी असली ताकत है। लेकिन ये ताकत तभी काम आती है जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। स्कॉट यंग हमें समझाते हैं कि स्किल्स सीखना सिर्फ किताबें पढ़ने या नोट्स रटने का खेल नहीं है। ये एक सोच समझकर बनाई गई रणनीति है, जहां आप खुद अपनी लर्निंग की गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ते हैं। आप तय करते हो कि क्या सीखना है, क्यों सीखना है और कैसे सीखना है। अल्ट्रा लर्निंग की यात्रा हमें ये सिखाती है कि मेटा लर्निंग से आप अपना नक्शा बनाते हो, फोकस से दिमाग को एकाग्र करते हो, डायरेक्टनेस से सीधे अभ्यास में उतरते हो, ड्रिल से कमजोरियों पर वार करते हो, रिट्रीवल और फीडबैक से खुद को परखते और सुधारते हो, एक्सपेरिमेंटेशन से नए रास्ते खोजते हो, और आखिर में लाइफ लॉन्ग अल्ट्रा लर्निंग से सीखने को आदत बना लेते हो। इसका असली निचोड़ यही है कि सीखना कोई बोझ नहीं है, ये वो हथियार है जो आपको हर चुनौती से लड़ने की ताकत देता है। जब आप तेजी से सीखना सीख जाते हो, तो हर नई स्किल आपके लिए एक सीढ़ी बन जाती है जो आपको एक नए स्तर पर ले जाती है। यही फर्क है एक आम लर्नर और एक अल्ट्रा लर्नर में। जहां आम इंसान मुश्किलों से डरकर रुक जाता है, वही अल्ट्रा लर्नर उन्हें ग्रोथ का मौका बना लेता है। सच यही है, नॉलेज तब तक ताकत नहीं है जब तक आप उसे इस्तेमाल करना नहीं सीखते।